नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार देखिए विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। तो ऋग्वेद में है, सी ऑप्शन आपका सही है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचना देखिए, बी ऑप्शन सही है, विश्वामित्र। ठीक है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण है। बी ऑप्शन सही है, 18 पुराण है। ठीक है, बी ऑप्शन सही, 18 पुराण है। आइए अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा की है ये श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी। ठीक है, समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है? तो धर्मशास्त्रों के समय में यह वर्णन मिलता है। ठीक है, आइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, मंडू नहीं होगा, मुंडकोपनिषद। तो डी ऑप्शन सही है आपका। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद देखिए से लिया गया है, जिसमें लिखा है सत्य की ही विजय होती है। ये जो सत्यमेव जयते है भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। भारत के राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार ने यह चिन्ह ठीक है 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं, जिससे से 4 में से एक केवल 3 ही दिखाई देते हैं, जबकि नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी का एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी के मध्य चक्र है, जिसके दाईं ओर 1 सांड और बाईं ओर घोड़ा है। एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है, बीच बीच में चक्र बने हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। देखिए, कई जगह पूछा गया, IAS में, MP PCS में, मध्य प्रदेश PCS में, हर जगह पूछा गया है। अच्छा, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। डी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या था? जूम कर देते हैं। होता का संबंध ऋग्वेद से था। ठीक है, अवेस्ता तथा और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ठीक है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा जाता था? तो गाय को अघन्य कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है, अघन्य अर्थात इसकी हत्या न की जाती हो। वैदिक काल में गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले को मृत्युदंड तथा देश निकाले की व्यवस्था वेदों में दी गई है। तो अघन्य किसके लिए है? गाय के लिए। सी ऑप्शन सही है। देखिए, यही चीज ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग गाय के लिए किया गया। ये रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के लिए नहीं है? तो कुल, वंश, गोत्र एक है, जबकि कोष अलग है। कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है। ठीक है, जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। उपाध्याय। आइए बौद्ध धर्म पर चर्चा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था।
इनके पिताजी का नाम सुधोधन था। साक्यगढ़ के ये प्रधान थे। माता का नाम माया देवी था। कोलिय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक ग्रह को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में, मल्लराज की प्रथम राजधानी कुशीनारा में। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, आइए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोलिय वंश की थी। डी ऑप्शन सही है। देखिए, प्रश्न पूछा गया यूपीपी से 2008 में। कोलिय वंश की थी, डी ऑप्शन सही। माँ बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य वंश के अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राजाभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर आया था। कहाँ पे? और उसने उस स्थान की पूजा की थी। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, साथ ही इसके अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान कर दी थी। किस अभिलेख से? रुमिनदेई अभिलेख से। अशोक किस वर्ष आया? तो 20वें वर्ष बाद यहाँ पे आया था और कर मुक्त कर दिया था लुम्बिनी को। लुम्बिनी आया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा के पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमनदई स्तंभ अभिलेख, डी ऑप्शन सही है। व्याख्या अगर ऊपर आपने पढ़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश मेंस परीक्षा, पीसीएस की मेंस परीक्षा 2011 7 और 4 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। सी ऑप्शन सही है, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा। और बुद्ध को सूकर मद्दव खाने के कारण उन्हें रक्तसार हुआ था और अत्यंत पीड़ा के बाद उन्होंने अपना शरीर कुशीनारा में छोड़ दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था? मल्ल राज्य में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनारा में। ए ऑप्शन सही है आपका। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लोक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मल्लोक में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो कौशल और मगध, अवंती गांधार नहीं है। सी ऑप्शन सही है। कौशल तथा मगध जनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध और कौशल राज्यों का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा सुभद्र को दीक्षित किया था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए। यहाँ पर सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र, देखिए, डी ऑप्शन सही है, सुभद्र। आइए, अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। ध्यान से सुनिए, महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंच गए और उनसे दीक्षा ली थी। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचर्य प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बी ऑप्शन सही है, सारनाथ में दिया था। देखिए, कई जगह बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने पहला अपना प्रवचन जिसे धर्मचर्य प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ में दिया था। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात
35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार आरंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पतनम, जिसे सारनाथ कहा जाता है, बनारस के निकट है, आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बी ऑप्शन सही है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा यह धर्मचक्र प्रवर्तन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इंपॉर्टेंट है, देखिए श्रावस्ती जिले में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए। बुद्ध ने सबसे अधिक सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य से हुए हैं। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्हें सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध कौशाम्बी राज्य किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी में किसके काल में आए थे? उदयन के काल में आए थे कौशाम्बी। महात्मा बुद्ध जी उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा हुई थी। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। ए ऑप्शन सही है, महाकश्यप द्वारा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद उपाली भी उपस्थित थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुप्त तथा विनय 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में किस एक ने किया था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन हुआ था। कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। देखिए बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 संप्रदाय में बट गया था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है और यही इसी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 प्रमुख स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन सही है। कश्मीर का कुंडलवन, सी ऑप्शन सही है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में, ए ऑप्शन सही है। आइए 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का कालक्रम दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए राजगृह में पहली होती है, फिर वैशाली में होती है, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर के कुंडलवन में होती है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होती है। मुगली पुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में होती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्षता अश्वघोष करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।